जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मैं विकी गुप्ता आप सबका स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल चाणक्य जीएस टीचिंग सेंटर में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 9 अप्रैल 2021 का करंट अफेयर्स। 9 अप्रैल में जितने भी करंट अफेयर्स बनते हैं मैं टोटल लेकर आया हूँ आपके लिए। एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे ज़बरदस्त तरीके से, ठीक है। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सबसे पहला सवाल से। तो आज का सबसे पहला सवाल है कि हाल ही में फाम मिन चिन्ह किस देश के अगले प्रधानमंत्री बने हैं। तो बने हैं वियतनाम देश के, ठीक है। वियतनाम देश के अगले प्रधानमंत्री कौन बने हैं। तो फाम मिन चिन्ह वियतनाम देश के अगले प्रधानमंत्री बने हैं। अगर हम बात कर लेते हैं वियतनाम देश के बारे में, तो वियतनाम एक देश है जिसकी राजधानी है हनोई। क्या है। वियतनाम देश की राजधानी है हनोई, ठीक है। वियतनाम जो है एशिया महाद्वीप में स्थित है। कौन सा महाद्वीप। वियतनाम एशिया महाद्वीप में स्थित है। वियतनाम की राजधानी हनोई है और वियतनाम की मुद्रा है वो वियतनामी डोंग है। क्या है। वियतनामी डोंग वियतनाम की मुद्रा है। अब एक बात कर लेते हैं आसियान। आप आसियान का नाम सुने होंगे। आसियान में टोटल 10 देश आता है। कौन कितने देश आते हैं। 10 देश आते हैं, जिसमें इसमें भारत शामिल नहीं है लेकिन वियतनाम शामिल है, ठीक है। जो आसियान का जो मुख्यालय वो कहाँ स्थित है। तो आसियान का जो मुख्यालय स्थित है इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में स्थित है। कहाँ स्थित है। इंडोनेशिया राजधानी जकार्ता में एशियान देश का मुख्यालय स्थित है। तो सवाल था कि हाल ही में फाम मिन चिन्ह किस देश के अगले प्रधानमंत्री बने हैं। तो वियतनाम देश के अगले प्रधानमंत्री कौन बने हैं। फाम मिन चिन्ह। वियतनाम की राजधानी क्या है। हनोई। वियतनाम एशिया महाद्वीप में स्थित है। वियतनाम की मुद्रा है वियतनामी डोंग वियतनाम की मुद्रा है, ठीक है। तो वियतनाम आसियान देश का सदस्य है, ठीक है। भारत आसियान देश का सदस्य नहीं है। आसियान का जो मुख्यालय है इंडोनेशिया राजधानी जकार्ता में स्थित है, ठीक है। चलिए फिर अगला सवाल देखते हैं। सेकंड नंबर सवाल है कि किस देश ने टोक्यो ओलंपिक 2021 में भाग लेने से इनकार कर दिया। तो उत्तर कोरिया, ठीक है। उत्तर कोरिया टोक्यो ओलंपिक 2021 में भाग लेने से क्या कर दिया है। इनकार कर दिया है। क्यों इनकार किया। कोविड-19 के चलते, यानी कि कोरोना वायरस के चलते उत्तर कोरिया ने जो टोक्यो ओलंपिक 2021 में होने वाला था, कहाँ होने वाला था, टोक्यो में, भाग लेने से इनकार कर दिया। किसने किया। तो उत्तर कोरिया किया। जब उत्तर कोरिया किया है तो अब डिस्कस कर लेते हैं उत्तर कोरिया के बारे में। तो उत्तर कोरिया जो है एशिया महाद्वीप में स्थित है, ठीक है। उत्तर कोरिया की राजधानी क्या है। तो पियोंगयांग उत्तर कोरिया की राजधानी है, ठीक है। और उत्तर कोरिया की जो तानाशाह है किम जोंग उन है। कौन है। किम जोंग उन उत्तर कोरिया के तानाशाह है। अगर आपसे सवाल पूछ देगा कि उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच कौन सी, उत्तर कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच कौन सी रेखा है। तो उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच है 38 डिग्री समांतर रेखा। कौन सा रेखा है। 38 डिग्री समांतर रेखा। जिस तरह से भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा है, भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच कौन सा रेखा है। तो डुरंड रेखा है। उसी तरह से उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच है 38 डिग्री समांतर रेखा। अमेरिका और कनाडा के बीच तो 49 डिग्री समांतर रेखा है, ठीक है। उसी तरह से उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच है 38 डिग्री समांतर रेखा। तो सवाल था कि किस देश ने टोक्यो ओलंपिक 2021 में भाग लेने से इनकार कर दिया। तो उत्तरी कोरिया टोक्यो ओलंपिक 2021 में भाग लेने से इनकार कर दिया। उत्तरी कोरिया की राजधानी क्या है। पियोंगयांग। उत्तरी कोरिया के तानाशाह कौन है। तो किम जोंग उन। कौन है। किम जोंग उन उत्तरी कोरिया के तानाशाह है, ठीक है। चलिए फिर अगला सवाल देखते हैं। 3 नंबर सवाल देखिए। 3 नंबर सवाल है कि हाल ही में किस देश ने ताड़ के तेल की आयात पर प्रतिबंध लगाया है। किसने लगाया है। तो श्रीलंका ने लगाया है, ठीक है। श्रीलंका ने ताड़ के तेल के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है, ठीक है। किसने लगाया है। तो श्रीलंका लगाया है। क्या लगाया है। तो ताड़ के तेल पर यानी कि आयात के पर प्रतिबंध लगा दिया है। अब बात कर लेते हैं श्रीलंका के बारे में। तो देखिए श्रीलंका की राजधानी क्या है। तो श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धने कोटे। क्या है। श्री जयवर्धने कोटे श्रीलंका की राजधानी है, ठीक है। श्रीलंका के जो प्रधानमंत्री है वो है महिंद्रा राजपक्षे और जो राष्ट्रपति है गोताबाया राजपक्षे। कौन है। गोताबाया राजपक्षे श्रीलंका के राष्ट्रपति है और महिंद्रा राजपक्षे श्रीलंका के प्रधानमंत्री है। अगर आपसे पूछ दे कि भारत और श्रीलंका को कौन अलग करता है। तो भारत और श्रीलंका को अलग करता है पाक स्ट्रेट, ठीक है। पाक स्ट्रेट यानी पाक जल संधि जो है श्रीलंका और भारत को क्या करता है। अलग करता है, यानी कि डिवाइड करता है, ठीक है। तो सवाल था कि हाल ही में किस देश ने ताड़ के तेल के आयात पर प्रतिबंध लगाया है। तो श्रीलंका ताड़ के तेल के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया। श्रीलंका एशिया महाद्वीप में स्थित है। श्रीलंका राजधानी श्री जयवर्धने कोटे है, ठीक है। श्रीलंका की जो मुद्रा है वो है रुपया। क्या है। रुपया यानी श्रीलंका रुपया श्रीलंका की मुद्रा है। श्रीलंका के
प्रधानमंत्री है महेंद्र राजपक्षे और राष्ट्रपति है गोताबाया राजपक्षे। ठीक है, महेंद्र राजपक्षे और गोताबाया राजपक्षे दोनों भाई हैं। कौन है? दोनों भाई है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं, 4 नंबर सवाल। तो 3 नंबर सवाल क्या था कि हाल ही में किस देश के ने ताड़ के तेल के आयात पर प्रतिबंध लगाया है? तो श्रीलंका लगाया है। ठीक है, अगला है 4 नंबर कि हाल ही में कहाँ दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज बना है? तो वो बना है जम्मू कश्मीर में। ठीक है, जम्मू कश्मीर में चेनाब नदी के ऊपर, ठीक है, जम्मू कश्मीर में चेनाब नदी के ऊपर दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज बना है। कहाँ बना है? तो जम्मू कश्मीर के चेनाब नदी के ऊपर। अब देखिए दोस्तों, हम बात कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के बारे में। तो देखिए जम्मू कश्मीर 370 धारा पहले था, जब 370 धारा हटने के बाद क्या हो गया, यानी 370 धारा जब था उस समय राज्य था, लेकिन 370 धारा हटा तो इसको 2 भागों में तोड़ दिया गया। एक जम्मू कश्मीर बन गया, एक लद्दाख बन गया। ठीक है, जम्मू कश्मीर केंद्रशासित प्रदेश बन गया और लद्दाख भी केंद्रशासित प्रदेश बन गया। अगर आपसे सवाल पूछ देगा कि वर्तमान में केंद्रशासित प्रदेश कितने हैं, तो वर्तमान में केंद्रशासित प्रदेश 8 है और राज्य 28 है। ये डायरेक्ट सवाल पूछा था किसमें? एनटीपीसी एग्जाम में पूछा था कि डायरेक्ट सवाल पूछा था कि आप बताइए कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? तो 8 राज्य है, 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, जिसमें से जम्मू कश्मीर और लद्दाख भी बड़ा था। ठीक है ना। अब देखिए बात कर लेते हैं जम्मू कश्मीर। तो देखिए जम्मू कश्मीर 370 धारा हटने से पहले क्या था? राज्य था। 370 धारा हटा, 2 भागों में तोड़ दिया, जम्मू कश्मीर बढ़ गया, एक लद्दाख बढ़ गया। तो जम्मू कश्मीर टोटल 22 जिला हो गया और लद्दाख में 2 जिला हो गया। हम बात कर लेते हैं सबसे पहले जम्मू कश्मीर में। तो जम्मू कश्मीर जिसमें केंद्रशासित प्रदेश होते हैं उसमें उपराज्यपाल होता है। क्या होता है? उपराज्यपाल। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर के जो उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा है। कौन है? मनोज सिन्हा जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल है। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर डल झील के किनारे स्थित है। कौन सा झील? डल झील के किनारे स्थित है। जम्मू कश्मीर में भारत के सबसे मीठे पानी की झील बुल्लर झील, वो भी कहाँ स्थित है? तो वो भी जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है, जम्मू कश्मीर में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? तो दासीग्राम राष्ट्रीय उद्यान, किश्तवाड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है, अगर हम बात कर ले लद्दाख के बारे में, तो देखिए लद्दाख जो है, लद्दाख में 2 जिला है, एक लेह और एक कारगिल। ठीक है, कौन कौन है? लेह और कारगिल। लद्दाख में 2 जिला है, लेह और कारगिल। एक बार कारगिल युद्ध हुआ था 1999 ईस्वी को भारत और पाकिस्तान के बीच, जिसमें भारत का विजय हुआ था और पाकिस्तान की हार हुई थी। ठीक है, तो वो कहाँ हुआ था? तो कारगिल में ही हुआ था, कारगिल युद्ध 1999 ईस्वी को। तो सवाल था कि हाल ही में कहाँ दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज बना है? तो जम्मू कश्मीर में बना है। आपको बताएं कि केंद्र शासित प्रदेश का उपराज्यपाल होता है, तो जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और लद्दाख का उपराज्यपाल कौन है? राधा कृष्ण माथुर। देखिए केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? तो केंद्र शासित प्रदेश है 8, जिसमें से 2 विधानसभा है। जहाँ विधानसभा होता है वहाँ का मुख्यमंत्री होता है। जैसे दिल्ली भी एक केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन वहाँ विधानसभा है, इसलिए दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? तो अरविंद केजरीवाल। ठीक है, लेकिन अभी देखिए पुडुचेरी में चुनाव होने वाला है, तो वहाँ कभी मुख्यमंत्री चुना जाएगा। तो पुडुचेरी और दिल्ली में 2 जगह विधानसभा है। तो जहाँ विधानसभा होता है वहाँ मुख्यमंत्री होता है, जहाँ विधानसभा नहीं होता है वहाँ का क्या होता है? तो उपराज्यपाल होता है। ठीक है, जैसे देखिए जम्मू कश्मीर विधानसभा नहीं है, इसलिए यहाँ का उपराज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा। लद्दाख में विधानसभा नहीं है, तो उपराज्यपाल कौन है? तो राधा कृष्ण माथुर। ठीक है, तो सवाल था कि हाल ही में कहाँ दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज बना है? तो जम्मू कश्मीर में बना है। किस नदी पर? तो चेनाब नदी पर। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं, 5 नंबर सवाल कि हाल ही में विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया है? तो 7 अप्रैल को। ठीक है, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया है। कब मनाया गया? तो 7 अप्रैल को क्यों मनाया जाता है? तो 7 अप्रैल को इसलिए मनाया जाता है, WHO का नाम सुने होंगे, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसका स्थापना कब हुआ था WHO का? तो 7 अप्रैल 1948 ईस्वी को। ठीक है, 7 अप्रैल 1948 ईस्वी को WHO का स्थापना हुआ था, विश्व स्वास्थ्य संगठन का। इसका जो मुख्यालय स्थित है जिनेवा के स्विट्जरलैंड में स्थित है। कहाँ स्थित है? जिनेवा के स्विट्जरलैंड में स्थित है WHO का मुख्यालय। ठीक है, इसका स्थापना कब हुआ था WHO का? 7 अप्रैल 1948 ईस्वी को। इसीलिए 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अगर आपसे पूछ दे कि WHO के अध्यक्ष कौन है? तो टेड्रोस एडेनॉम। ठीक है, टेड्रोस एडेनॉम WHO के अध्यक्ष है। ठीक है ना। चलिए अगला सवाल देखते हैं, 6 नंबर सवाल है। 6 नंबर सवाल है कि हाल ही में 48वां मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया जाएगा? तो नियुक्त किया जाएगा NV रामना को। ठीक है, NV रामना को 48वां मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाएगा। अभी नियुक्त किया गया नहीं है, लेकिन नियुक्त किया जाएगा। इससे पहले है 47वां शरद अरविंद बोबडे। कौन है? शरद अरविंद बोबडे। ये कौन है? ये NV रामना जो 48वां है, लेकिन
शरद अरविंद बोबड़े जो है वो 47वें है, ठीक है। वो 23 अप्रैल को क्या होंगे, रिटायर होंगे, और 24 अप्रैल को राष्ट्रपति के द्वारा इनको शपथ दिया जाएगा। किनको, तो एन.वी. रमन्ना को। देखिए मुख्य न्यायाधीश शपथ किसके द्वारा दिया जाता है, तो मुख्य न्यायाधीश का जो शपथ है वो राष्ट्रपति दिलाते हैं। इसीलिए जो 48वां जो मुख्य न्यायाधीश बनेगा एन.वी. रमन्ना, तो उनको 24 अप्रैल को, ठीक है, 24 अप्रैल को शपथ दिलाया जाएगा। और इनका जो कार्यकाल रहेगा वो रहेगा 26 अगस्त 2022 ईस्वी तक। कब तक रहेगा, 26 अगस्त 2022 ईस्वी तक एन.वी. रमन्ना का कार्यकाल रहेगा, ठीक है। तो सवाल था कि हाल ही में 48वां मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया जाएगा, तो एन.वी. रमन्ना को। और मुख्य न्यायाधीश कौन नियुक्त करता है मुख्य न्यायाधीश को, तो मुख्य न्यायाधीश को राष्ट्रपति नियुक्त करता है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, 7 नंबर सवाल, कि हाल ही में भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं, तो वो बने हैं सुशील चंद्रा, ठीक है। सुशील चंद्रा जो है भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं। इससे पहले कौन थे, तो सुनील अरोड़ा इससे पहले थे, लेकिन भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बन गए हैं, सुशील चंद्रा, ठीक है। देखिए यहाँ पे अगर बात करते हैं चुनाव आयोग के बारे में, तो चुनाव आयोग का स्थापना कब हुआ था, तो चुनाव आयोग का स्थापना हुआ था 25 जनवरी 1950 ईस्वी को। कब हुआ था, 25 जनवरी 1950 ईस्वी को चुनाव आयोग का स्थापना हुआ था। इसीलिए 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। इसलिए मनाया जाता है कि चुनाव आयोग का स्थापना 25 जनवरी 1950 ईस्वी को हुआ था, ठीक है। अगर आपसे सवाल पूछ दे कि ये जो नए मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं सुशील चंद्रा, अगर आपसे पूछ दे कि प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे, तो प्रथम चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन। कौन थे, सुकुमार सेन भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त थे, ठीक है। भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे, सुकुमार सेन। और भारत के वर्तमान में नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं, सुशील चंद्रा। इससे पहले कौन थे सुशील चंद्रा के पहले, तो सुनील अरोड़ा थे। कौन थे, सुनील अरोड़ा थे, ठीक है। चलिए अगला सवाल है 8 नंबर सवाल। 8 नंबर सवाल है, किस देश की महिला क्रिकेट टीम ने लगातार 22 वनडे जीत का रिकॉर्ड बनाया है, तो किसने बनाया है, ऑस्ट्रेलिया ने, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट टीम ने लगातार 22 वनडे जीत का रिकॉर्ड बनाया है। किसने बनाया है, तो ऑस्ट्रेलिया देश के महिला ने, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया देश के महिला ने लगातार 22 वनडे जीत का रिकॉर्ड बनाया है। अगर हम बात कर लेते हैं ऑस्ट्रेलिया देश के बारे में, तो ऑस्ट्रेलिया एक क्या है, महाद्वीप के साथ साथ एक देश भी है, ठीक है। ये सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया, सबसे छोटा है ऑस्ट्रेलिया। महाद्वीप टोटल 7 है, सबसे छोटा है ऑस्ट्रेलिया, सबसे बड़ा है एशिया, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया एक देश के साथ साथ क्या है, महाद्वीप भी है, ठीक है, यानी कॉन्टिनेंट है। अगर हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया देश के, तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है, तो कैनबरा ऑस्ट्रेलिया देश की राजधानी है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कौन है, तो स्कॉट मॉरिसन ऑस्ट्रेलिया देश के प्रधानमंत्री हैं। ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा क्या है, तो ऑस्ट्रेलियाई डॉलर, ठीक है। ऑस्ट्रेलियाई डॉलर ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा है, ठीक है। ऐसा कौन सा महाद्वीप है जहां एक भी ज्वालामुखी नहीं पाया जाता, तो ऑस्ट्रेलिया का इकलौता ऐसा महाद्वीप है जहां एक भी ज्वालामुखी नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो सवाल था कि किस देश की महिला क्रिकेट टीम ने लगातार 22 वनडे जीत का रिकॉर्ड बनाया है, तो ऑस्ट्रेलिया देश की महिला ने लगातार 22 वनडे जीत का रिकॉर्ड बनाया है, ठीक है। चलिए फिर अगला सवाल देखते हैं 9 नंबर सवाल। 9 नंबर सवाल है कि हाल ही में भारत और किस देश ने समुद्री सुरक्षा वार्ता आयोजित की है, तो वियतनाम देश ने। भारत और वियतनाम देश ने, ठीक है, समुद्री सुरक्षा वार्ता क्या किया है, आयोजित किया है। किसने किया है, तो वियतनाम देश ने किया है। तो किसके साथ किया है, तो भारत और वियतनाम देश ने दोनों मिलकर समुद्री सुरक्षा वार्ता आयोजित किया है। अगर हम बात कर लेते हैं वियतनाम, अभी बताए थे लेकिन बार फिर से बता लेते थे। देखिए वियतनाम जो है, वियतनाम की राजधानी क्या है, हनोई वियतनाम देश की राजधानी है। वियतनाम की जो मुद्रा है वियतनामी डोंग है। क्या है, वियतनामी डोंग वियतनाम की मुद्रा है। वियतनाम के जो प्रधानमंत्री नए बने थे, कौन बने थे, तो फाम मिन चिन। कौन बने थे, फाम मिन चिन वियतनाम देश के नए प्रधानमंत्री बने थे। वियतनाम एशियान देश का क्या है, सदस्य है, ठीक है। टोटल कितने सदस्य हैं, सॉरी दोस्तों लाइन कट गया था, उसके लिए सॉरी, ठीक है। तो देखिए सवाल हम कहाँ थे, तो वियतनाम के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो वियतनाम जो है एशिया महाद्वीप में स्थित है। वियतनाम की राजधानी हनोई है। वियतनाम की जो मुद्रा है वो वियतनामी डोंग है, ठीक है। क्या है, वियतनामी डोंग वियतनाम की मुद्रा है। वियतनाम जो है एशियान देश का सदस्य है। एशियान देश में टोटल 10 देश आते हैं, ठीक है। और वियतनाम भी उसका सदस्य है, लेकिन भारत एशियान देश का सदस्य नहीं है, ठीक है ना। एशियान देश का जो मुख्यालय स्थित है, कहाँ स्थित है, तो इंडोनेशिया राजधानी जकार्ता में वियतनाम देश का सदस्य, सॉरी एशियान देश का मुख्यालय स्थित है कहाँ,
तो इंडोनेशिया राजधानी जकार्ता में, ठीक है। हाँ चलिए, तो सवाल था कि हाल ही में भारत और किस देश ने समुद्री सुरक्षा वार्ता आयोजित की है, तो वियतनाम देश ने। फिर अगला सवाल था 10 नंबर कि हाल ही में जारी फोर्ब्स के अरबपतियों की सूची में कौन शीर्ष पर रहा है, तो वो रहा है जेफ बेजोस। कौन रहा है? जेफ बेजोस जो है जारी फोर्ब्स के अरबपतियों की सूची में कौन शीर्ष पर रहा है? जेफ बेजोस। यानी कि जेफ बेजोस सबसे अमीर व्यक्ति हैं। कौन व्यक्ति है? सबसे धनी व्यक्ति कौन है पूरा विश्व में? तो जेफ बेजोस पूरे विश्व में, पूरा वर्ल्ड में सबसे धनी व्यक्ति हैं। सेकंड नंबर पे कौन है? तो इलोन मस्क जो स्पेसएक्स कंपनी के मालिक है, ठीक है। कौन है? इलोन मस्क सेकंड नंबर पे है। फर्स्ट नंबर पे कौन है? तो जेफ बेजोस, ठीक है। अब देखिए जेफ बेजोस जो है, जेफ बेजोस ये अमेजन कंपनी के मालिक है। कौन से कंपनी के? तो अमेजन कंपनी के मालिक है जेफ बेजोस, ठीक है। चलिए फिर अगला सवाल लेते हैं, 11 नंबर सवाल, और आज का लास्ट सवाल रहेगा, ठीक है, कि हाल ही में किस राज्य ने फ्लिपकार्ट को 140 एकड़ भूमि आवंटित किया है? तो हरियाणा की सरकार ने, ठीक है। हरियाणा की सरकार ने फ्लिपकार्ट को 140 एकड़ भूमि क्या किया है? आवंटित किया है, कोई कंपनी स्थापित करने के लिए, ठीक है। 140 एकड़ भूमि को आवंटित किया है किसके द्वारा? तो हरियाणा की सरकार के द्वारा, यानी फ्लिपकार्ट को किया है। किसको किया? फ्लिपकार्ट आपको पता है कंपनी है, तो हरियाणा की सरकार ने फ्लिपकार्ट को 140 एकड़ भूमि को आवंटित किया है। अगर हम बात करें हरियाणा की, हरियाणा की राजधानी क्या है? चंडीगढ़, ठीक है। हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? तो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं। और हरियाणा के राज्यपाल कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य। सत्यदेव नारायण आर्य हरियाणा के कौन है? तो राज्यपाल है। अगर आपसे सवाल पूछते कि हरियाणा में लोकसभा सीट कितनी है, तो हरियाणा में वर्तमान में लोकसभा सीट कितनी है? तो 10 लोकसभा सीट है। कितनी लोकसभा सीट है? 10 लोकसभा सीट है, ठीक है। तो सवाल था कि हाल ही में किस राज्य ने फ्लिपकार्ट को 140 एकड़ भूमि आवंटित किया है? तो हरियाणा की सरकार ने, ठीक है। एक बार जल्दी जल्दी सवाल को एक बार देख लेते हैं। सवाल था कि पहला कि हाल ही में फार्म मिन चिन्ह किस देश के अगले प्रधानमंत्री बने हैं? तो वियतनाम देश के। किस देश ने टोक्यो ओलंपिक 2021 में भाग लेने से इनकार कर दिया? तो उत्तरी कोरिया ने। हाल ही में किस देश ने ताड़ के तेल की आयात पर प्रतिबंध लगाया? तो श्रीलंका ने लगाया। हाल ही में कहाँ दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज बना है? तो जम्मू कश्मीर में बना है, ठीक है। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया? तो 7 अप्रैल को, ठीक है। हाल ही में 48वां मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया जाएगा? तो NV रामना को, ठीक है। हाल ही में भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? तो सुशील चंद्रा। अगला है कि किस देश की महिला क्रिकेट टीम ने लगातार 22 वनडे जीत का रिकॉर्ड बनाया? तो ऑस्ट्रेलिया की महिला ने लगातार 22 वनडे जीत का रिकॉर्ड बनाया है ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने। अगला है कि हाल ही में भारत और किस देश ने समुद्री सुरक्षा वार्ता आयोजित की है? तो वियतनाम देश ने। हाल ही में जारी फोर्ब्स के अरबपतियों की सूची में कौन शीर्ष पर रहा है? तो जेफ बेजोस। सेकंड नंबर पर रहा है इलोन मस्क। हाल ही में किस राज्य ने फ्लिपकार्ट को 140 एकड़ भूमि आवंटित की है? तो हरियाणा की सरकार ने 140 एकड़ भूमि आवंटित की है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, ठीक है। लाइन कटने के लिए सॉरी दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।